नमस्कार मित्रों, आप सबका एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव के साथ आज की चर्चा में स्वागत है। आज का जो विषय है वो यूपी रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट एक्ट 2019 से संबंधित है। आप लोग जानते हैं कि यूपी रेवेन्यू कोड 2006 फरवरी 2016 से प्रवृत्त हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद राज्य सरकार ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए और डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए 2019 में इसमें कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किए। उन्हीं अमेंडमेंट की श्रृंखला में आज का विषय जो है वो सेक्शन 89 जो कि भूमिधर के अंतरण के अधिकार से संबंधित है, उस विषय में जो अमेंडमेंट है उसको बताता है। आप जानते हैं कि ज़्यादातर अमेंडमेंट या कोई एक्ट अगर लेजिस्लेट हुआ है और उसमें स्पेसिफिकली इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया गया है तो उसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव या भविष्यलक्षी होगा। प्रोस्पेक्टिव या भविष्यलक्षी होने से तात्पर्य यह है कि जिस दिन वो एक्ट प्रवृत्त होगा, इम्प्लीमेंट होगा, यानी गजट होने की तारीख जो होगी उस दिन से ही लागू माना जाएगा और उसके पहले जो भी अधिनियम था उसको लागू माना जाएगा। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2019 जो है 5 अगस्त 2019 से लागू हो गया है। तो 5 अगस्त 2019 के बाद अगर भूमिधर के अंतरण के अधिकार और उसके प्रतिबंध को देखेंगे तो हमें इस प्रोविज़न को जो सेक्शन 89 के सब क्लॉज 3 में अमेंडमेंट किया है उसको देखना आवश्यक हो जाता है। तो सेक्शन 89 जो है भूमिधर द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध के बारे में है। सेक्शन 89 यह प्रावधान करता है कि 89 सब क्लॉज 2 और 3 के अंतर्गत रहते हुए भूमिधर को अंतरण करने का अधिकार होगा। 89 सब क्लॉज 2 ये बताता है कि जहां ऐसा कोई अंतरण भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट करता है और अंतरिती यानी ट्रांसफरी जो है उसके शेयर में जो लैंड है 5.0586 हेक्टेयर से ज़्यादा यदि हो जाता है, अंतरिती और उसके फैमिली दोनों को हम कंसीडर करेंगे, यदि ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा अंतरण वैध नहीं होगा। इसका तात्पर्य है कि ये हमें 5.0586 हेक्टेयर तक के अंतरण की अनुमति देता है। ये एक कैलकुलेटिव होगा, दोनों का योग होगा। मान लीजिए अंतरिती के पास पहले से एक लैंड का पोर्शन है और उसको भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट कुछ और भूमि अंतरित करता है, तो उन दोनों भूमियों का योग जो है 5.0586 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन 89 सब क्लॉज 2 का प्रावधान कहता है। सेक्शन 89 सब क्लॉज 3 ये बताता है कि विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार यदि चाहे तो इस एक्विजिशन को यानी कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो इस लिमिट से ज़्यादा की भी अनुमति दे सकता है। ये जो है अधिकार राज्य सरकार में निहित है, यानी कि ट्रांसफरी का जो लैंड है वो 5.0586 हेक्टेयर से भी ज़्यादा कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकता है। ये परिस्थितियां उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में जो बताई गई थी वो ये था कि ऐसा अंतरण जो है चैरिटेबल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए होना चाहिए। ऐसा अंतरण किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी, कंपनी या फर्म के पक्ष में हो सकता है और ऐसा अंतरण पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। ये 3 महत्वपूर्ण गाइडलाइंस थी जहां पे जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज़्यादा की भूमि भी हो सकती थी और उस पे जो है इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग एक्ट लागू नहीं होता है। जहां पे कि ऐसा अंतरण चैरिटेबल या इंडस्ट्रियल पर्पसेस से किया गया हो, रजिस्टर्ड सोसाइटी या कंपनी के पक्ष में किया गया हो, ऐसा कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी, कंपनी, एजुकेशनल या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, और जहां एक्विजिशन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया हो। तो अगर ये गाइडलाइन फॉलो किए जा रहे हैं तो ऐसा अंतरण प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से भी ज़्यादा हो सकता था। इसी सेक्शन 89 सब क्लॉज 3 में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था की। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूशन ये लिखा गया कि पुराने धारा को प्रतिस्थापित करके सब्स्टिट्यूट करके नई धारा रख दी गई।
यानी कि पुरानी धारा जो थी वो पूरी तरह से हटा दी गई और 5 अगस्त 2019 के बाद से 89 सब क्लॉज 3 अगर हम देखेंगे तो इस 2019 के क्लॉज को ही देखेंगे, वहाँ पुराने क्लॉज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि सेक्शन 89 सब क्लॉज 3 जो है वो कितना बदल गया। जहाँ पे कि पहले प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा एक्विजिशन होने के लिए या ट्रांसफ़र होने के लिए ऐसे ट्रांसफ़र का होना पब्लिक इंटरेस्ट में आवश्यक था, किसी कंपनी, फर्म, एजुकेशनल या इस तरह के इंस्टीट्यूशन में होना आवश्यक था और चैरिटेबल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होना आवश्यक था। अब उसमें परिवर्तन करके यह कह दिया गया कि ऐसा अंतरण पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट को और क्लियर करते हुए कर दिया गया कि ऐसा अंतरण जो है होना चाहिए जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डेवलप करे, लाइकली टू जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर, यानी खेती से अलग जो है आर्थिक गतिविधियों को जो प्रमोट कर सके। अंतरण का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए और दूसरा अंतरण का उद्देश्य रोजगार को डेवलप करने के उद्देश्य से भी होना चाहिए। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको स्पेसिफाई कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डेवलप करने वाला हो अदर देन एग्रीकल्चर और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला हो। तो अगर ऐसा अंतरण होता है तो उस परिस्थितियों में जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट थी 5 हेक्टेयर की, उससे ऊपर भी अंतरण किया जा सकता है, जहां की अंतरती का जो शेयर है वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया गया, सेक्शन 89 सब क्लॉज 3 में एक प्रोविज़ो जोड़ा गया कि अगर इस तरह का एक्विजिशन या ट्रांसफ़र जहां पे कि लैंड प्रिस्क्राइब लिमिट से ज़्यादा हो जा रही है, बिना किसी प्रायर परमिशन से कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो एथोराइज ऑफिसर है ऐसे एक्विजिशन या ट्रांसफ़र के बाद भी अपना अप्रूवल या परमिशन दे सकता है और ऐसा परमिशन या अप्रूवल देते समय वो 5% जो है लैंड की कॉस्ट, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ लैंड पे वो फाइन लेगा। यानी एक पेनाल्टी प्रिस्क्राइब कर दी गई है कि अगर प्रायर परमिशन नहीं लिया गया है तो एक पेनाल्टी पे करके इस तरह के ट्रांजैक्शन को आप रेगुलराइज कर सकते हैं। तो जहां रेगुलराइजेशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि लेजिस्लेशन का जो उद्देश्य है वो लिबरल अप्रोच रखा गया है कि कहीं कोई ऐसी गलती हो गई जो अकॉर्डिंग टू एक्ट सही नहीं थी तो आप एक पेनाल्टी जो है देकर उसको आप रेगुलराइज कर सकते हैं। तो एक लिबरलाइज अप्रोच लेजिस्लेशन का इसमें था जिसमें ये आपको परमिशन दिया गया। दूसरी बात, जो सेक्शन 89 सब क्लॉज 4 है उसमें जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज़ हैं और उनकी लिमिट है उनको भी बहुत स्पेसिफिक ढंग से बता दिया गया है। ये बता दिया गया है कि जहाँ पे परमिशन 5.0586 हेक्टेयर से 20 पॉइंट समथिंग हेक्टेयर की परमिशन आपको लेनी है, वहाँ पे ये परमिशन कलेक्टर दे सकता है। 20 हेक्टेयर से करीब 40 हेक्टेयर तक की अनुमति कमिश्नर दे सकता है और 40.46 हेक्टेयर से अधिक की अगर अनुमति, ऐसे एक्विजिशन या ट्रांसफ़र की अनुमति आपको चाहिए तो ये स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 89 जो है भूमिधर के अंतरण के अधिकार से संबंधित जो प्रोविज़न है उसकी धारा सब क्लॉज 3, 89 सब क्लॉज 3 में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया और इस प्रोविज़न को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ये एक्ट कहीं बाधा न दे, उसके लिए एक उसको लिबरलाइज करने का काम किया और ओपन करने का काम किया। तो इस तरह से हमने देखा कि 2019 का अमेंडमेंट जो बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, जो एक नए रिसेंट एक्ट में परिवर्तन ले आया है, तो उसके ज़्यादातर प्रोविज़न अब हम कवर कर चुके हैं। एक प्रोविज़न जो रह जाता है वो इनहेरिटेंस से संबंधित है, तो जब हम इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे तो उसमें हम वो कवर कर लेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता और अर्बन प्लानिंग एक्ट, जो दोनों ही हायर जुडिशियल सर्विसेज और सिविल जज जूनियर डिवीज़न में भी
लोकल लॉ के रूप में आते हैं। उसके कुछ प्रोविजंस को हमने अपनी चर्चाओं में कवर किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो मेरे चैनल एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव पे सर्च करके देख सकते हैं। और इसके आगे जो रेगुलर बचे हुए प्रोविजंस हैं इन दोनों अधिनियमों के, उसको हम कवर करेंगे। और अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की चर्चाएं ऐसी ही चलती रहें। नमस्कार।